जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पहला सॉइल का टाइप एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। अच्छा, किसी भी सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में दो तीन चीज़ें याद रखनी होती हैं। पहला तो वेयर द सॉइल इज फाउंड, कहाँ मिलती है कोई सॉइल। दूसरा हाउ द सॉइल इज फाउंड, कैसे बनी वो सॉइल। तीसरा, हर सॉइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। और फाइनली कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ की जानकारी होनी चाहिए अपने को। एल्यूवियल सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले वेयर द सॉइल इज फाउंड, कहाँ मिलती है ये मिलती है इंडो गेंजेटिक प्लेन्स में, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो नदर्न प्लेन्स में। एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। हाउ द सॉइल इज फाउंड? एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बॉट बाय इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जब फ्लो करती हैं तो अपने साथ में बहुत सारा सेडिमेंट कैरी करती हैं, और उस सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से, उस सेडिमेंट को प्लेन्स में जब भी डिपॉजिट कर देते हैं तो उस डिपोजिशन से फॉर्म होती हैं एलुवियल सॉइल्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नदर्न प्लेन्स में ये सॉइल्स मिलती हैं। सदर्न इंडिया में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल मिलती है। वो अपन पढ़ेंगे डिटेल में जब पूरा चैप्टर वाइज जाएंगे, अभी बस ब्रीफ देखो। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट क्या है? एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल। सबसे ज़्यादा मिलती है इंडिया में, ऑलमोस्ट 46% ऑफ द टोटल एरिया में क्या है? एलुवियल सॉइल है। दूसरा, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को सपोर्ट क्यों करती है? बिकॉज इट इज़ हाईली फर्टाइल। और हाईली फर्टाइल क्यों है? बिकॉज इट इज़ रिच इन पोटैश, फोस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रिच इन पोटैश, फोस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी है कि इट कंटेन्स सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। अच्छा, कोई भी सॉइल अगर हाईली फर्टाइल है, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, तो वो रीजन कैसा होगा? वो रीजन होगा हाईली पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड। वो तुम्हें देखने को भी मिलेगा कि एलुवियल सॉइल मिलेगी यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये वाले रीजन में। और ये जो रीजन्स हैं इनमें पॉपुलेशन भी हाईएस्ट है, डेंसली पॉपुलेटेड भी हैं। अच्छा, अब देखो बुक वाली लैंग्वेज तरीके से। पहला, एलुवियल सॉइल आर द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं। और वाइडली स्प्रेड ऑलमोस्ट 46% एरिया में मिलती हैं। एंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। अभी अपन ने बात करी है। अब ये नदर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स। कौन कौन सी? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। कंफ्यूज मत हो जाना कि नदर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। वही नदर्न प्लेन्स ही इवेंचुअली, वही सॉइल से ही तो नदर्न प्लेन्स बन रहे हैं। तो एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इंडिया का जो ये ईस्टर्न साइड है, ये वाला साइड, alluvial soil is found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri rivers. ये देख लो, एक बार मैप में दिखा देता हूँ, होगा शायद मैप। हाँ, ये देखो, एल्यूवियल सॉइल की अगर बात की जाए तो ये एल्यूवियल सॉइल है, ये वाली। कहाँ मिल रही है ये वाले पूरे रीजन में। अब ये रीजन रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मैप थोड़ा बहुत भी समझ में आता होगा तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि ये कौन सा रीजन है। ये देखो, ये है पंजाब हरियाणा वाला रीजन, पंजाब और हरियाणा वाला रीजन। ये है यूपी वाला रीजन, ये है बिहार वाला रीजन, ये वेस्ट बंगाल वगैरह वाला रीजन, ये है आसाम वाला रीजन, ये अपना राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान मेंशन कर सकते हो, वेस्टर्न राजस्थान। ये थोड़ा बहुत गुजरात वाला रीजन। लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस करो, गुजरात और वेस्टर्न राजस्थान का थोड़ा बहुत ही रीजन आ रहा है, ये तो पूरा ही कवर किया हुआ है। अच्छा, ये यहाँ महानदी फ्लो करते हुए ऐसी आएगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये जो रीजन है ये कोस्टल एरियाज हैं। ये जो डेल्टाइक रीजन है, कोस्टल रीजन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का, वहाँ वाला रीजन, वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल मिलती है। एक बार मैप देख लेना, मैप से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और स्टेट्स के नाम याद रखना, बिकॉज स्टेट्स कभी कभी पूछ लेते हैं। चलो वापस चलते हैं। यहाँ तक अपन ने देख लिया, इसके आगे देखते हैं। ये देखो,
एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट वेरियस proportions ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कहीं थोड़ा सैंडी मिलेगी, कहीं थोड़ा सिल्टी मिलेगी, कहीं थोड़ा क्ले मिलेगी। तो वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एल्यूवियल सॉइल में मिलता है। इन द अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली, ये थोड़ा ढंग से समझना, दैट इज नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स। ये देखो हो क्या रहा है, इमेजिन करो ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये जो अगला पॉइंट है ये भी इसके कंटिन्यूएशन में ही है। ये देखो ये माउंटेन है, होता क्या है कि रिवर यहां से फ्लो करती है। मान लो ये गंगा है या इंदस है जो इधर से फ्लो कर रही है, कोई भी रिवर यहां से फ्लो कर रही है। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्लोप का मतलब यहां जो ये ब्रेक हुआ, यहां तक ये स्लोप है, यहां से ये स्लोप चेंज हो गया, तो ये जो पॉइंट है ये ब्रेक ऑफ स्लोप है। इसे क्या बोलते हैं अपन? ब्रेक ऑफ स्लोप। और इस ब्रेक ऑफ स्लोप के बाद क्या होता है, जो सॉइल्स का टाइप है या जो सॉइल है वो कोर्स होती है। कोर्स मतलब मोटे मोटे पत्थरों को, कंकर्स को डिपॉजिट करेगी। क्यों करेगी वो देखो, यहां से यहां तक जो रिवर अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये अपने साथ में खूब भारी पत्थर, सेडिमेंट और थोड़ा मतलब कंकड़ पत्थर वैसा मिट्टी लेकर आएगी मोटी, बहुत इजीली ले आएगी, बिकॉज यहां पे इसको अपना कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, ग्रेविटी के साथ खुद ही आते जा रहे हैं वो। जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्लोप के बाद प्लेन्स में एंटर करेगी, रिलेटिव प्लेन्स में एंटर करेगी, तो इसको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये वैसे है कि तुम्हारे ऊपर वाली 100 किलो वजन बांध दो और तुम्हें छत से फेंक दो, ग्रेविटी अपने आप तुम्हें नीचे ले आएगी, तुम्हें कोई काम नहीं करना। लेकिन अगर तुम्हें बोलो कि प्लेन पे चलो तुम 100 किलो वजन बांध के, तो नहीं चल पाओगे। तो फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम अपना थोड़ा वेट शेड करोगे, वेट अपने आप से हटाओगे। तो रिवर क्या करती है कि जैसे ही रिलेटिव प्लेन्स में या प्लेन्स में एंटर करती है, तो वो क्या करती है, सबसे पहले अपना वेट ड्रॉप करती है। और उस वेट ड्रॉप में क्या करती है, जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको सबसे पहले ड्रॉप कर देती है, उनको सबसे पहले क्या कर देती है, डिपॉजिट। जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको साथ में ले जाती है। तो ये यही कह रहा है, इन द अपर रीचेज ऑफ अवर वैली, अपर वैली, ये जो यहाँ पे ये जो रीजन है जहां पे स्लोप ब्रेक हुआ, वहां पे सॉइल्स आर कोर्स। कोर्स क्यों होती है, क्योंकि इनिशियली जैसे ही इनको जो सेडिमेंट है उसको खुद से कैरी करना पड़ता है, तो ये क्या करती है, जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो मोटे मोटे कंकर्स होते हैं, उनको सबसे पहले डिपॉजिट कर देती है। ये हो गया डिपॉजिशन, और इसी को बोलते हैं अपन सॉइल्स आर कोर्स। ठीक है। अच्छा, सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पीडमोंट प्लेन्स सच एज द्वार्स, चाउज एंड तराई। अच्छा, ये कोर्स डिपोजिशन हुआ, उसके बाद एक रीजन आता है जहां पे थोड़ा स्वैम्पी सा माहौल होगा, मतलब थोड़ा कचरा कचरा टाइप का यहाँ पे डिपोजिशन कर देगा। इसको बोल देते हैं आमतौर पे तराई। इसके रीजनल नाम भी है, कहीं द्वार बोल देंगे इसको, कहीं चाउस बोल देंगे। और ये जो पूरा प्लेन फॉर्म हुआ, इस पूरे प्लेन को अपन क्या बोलते हैं, पीडमोंट प्लेन। इस पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं अपन, पीडमोंट प्लेन। मतलब जैसे ही रिवर माउंटेन से नीचे आई, ब्रेक ऑफ स्लोप के बाद जैसे ही प्लेन्स में फ्लो करना शुरू करेगी, तो सबसे पहले क्या करेगी, जो कोर्स मटेरियल है, जो थोड़ा मोटा मटेरियल है, उसको सबसे पहले ड्रॉप करेगी, उसको सबसे पहले डिपॉजिट करेगी। और उस कोर्स मटेरियल को डिपॉजिशन के बाद फिर एक ऐसा रीजन आएगा जहां पे थोड़ा कचरा वचरा जो होगा उसको डिपॉजिट कर देगी। ये जो पूरा है, इस कचरे वचरे वाले रीजन को, इस स्वैम्पी रीजन को, इसको बोलते हैं अपन तराई। ये कोर्स है ही। और ये जो पूरा फॉर्म हुआ प्लेन, इसको बोलते हैं पीडमोंट प्लेन। और इसके बाद फिर रिवर अच्छा पानी, साफ पानी, और वो फ्लो करता है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स फ्लो करते हैं, वो आगे होता है। ये आई थिंक होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा, अगला, इट इज़ हाईली फर्टाइल। ये अपन बात कर ही चुके हैं, ये पूरी स्लाइड का एक ही आइडिया है। हाईली फर्टाइल क्यों है, क्योंकि इट कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शंस ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये याद रखना कि हाईली फर्टाइल क्यों है, क्योंकि इट कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शंस ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। अच्छा, हाईली फर्टाइल है तो कुछ ना कुछ ग्रो भी कर रहा होगा। तो कौन सी क्रॉप्स ग्रो करेंगी, आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट, अदर सीरियल, पल्सेस, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज उगाई जा सकती है एलुवियल सॉइल पे। अच्छा, क्योंकि हाईली फर्टाइल होती है तो रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड। हाईली फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर तो ढंग से करेंगे लोग, और डेंसली पॉपुलेटेड रहेंगे भी ज़्यादा जब एग्रीकल्चर वहाँ पे हो रहा है तो। अच्छा, जो ड्रायर रीजन्स होते हैं, अब ड्रायर रीजन का मतलब ये नहीं कि तुम राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान में पहुंच जाओ, जो रिलेटिवली ड्रायर रीजन्स होते हैं वहाँ पे ये जो सॉइल है वो थोड़ी एल्कलाइन हो जाती है, ज़्यादा एल्कलाइन हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता। अगर
प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रॉपर इरिगेशन दिया जाए, तो ये सॉइल भी प्रोडक्टिव हो सकती है। जो ड्रायर रीजन्स में एलुवियल सॉइल है वो भी प्रोडक्टिव हो सकती है। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। अच्छा, एलुवियल सॉइल को एज के बेस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। अब वो एज के बेस पे क्लासिफिकेशन क्या है? एक तो है खादर और दूसरा है बांगर। पहले तो समझो एज के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है। सपोज करो ये कोई रिवर है, ये फ्लो कर रही है ऐसे ऐसे, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। जब ये रिवर फ्लो करेगी तो अपने साथ में कुछ सेडिमेंट लेकर आएगी, और मान लो सेडिमेंट को इसने यहाँ डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब नया पानी आया, और पानी आया, ये पानी चला गया, और पानी आया, तो ये अपने साथ में और सेडिमेंट लेकर आया। तो वो सेडिमेंट क्या करेगा, ये जो सेडिमेंट था इसको थोड़ा बाहर की तरफ पुश कर देगा, और यहां पे जो नया वाला सेडिमेंट है वो डिपॉजिट हो जाएगा। फिर और पानी आएगा, और पानी आएगा तो नया सेडिमेंट आएगा, तो ये जो सेडिमेंट है ये और थोड़ा बाहर की तरफ पुश हो जाएगा, और यहां पे नया वाला सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ इनिशियली ये नया था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही डिपोजिशन, यही जो सॉइल थी ये क्या हो गई, पुरानी हो गई। इसी को अपन बोलते हैं ओल्ड एलुवियम, या इसी को अपन बोलते हैं बांगर। और ये जो यहां पे डिपॉजिट हो रहा है नया नया, इसको बोलते हैं अपन खादर, खादर या फिर न्यू एलुवियम। अब ऐसा नहीं है कि ये डायग्राम में जो तुम्हें दिख रहा है इतना सही है और ये एक दिन का या 2 दिन का या 1 साल का काम है। ये हजारों साल की बात हो रही है, और ऐसा भी नहीं है कि 10-15 किलोमीटर के दायरे की ही बात हो रही है। ये खूब 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, उससे ज़्यादा पूरे रीजन की बात होती है। तो उस पूरे रीजन के हिसाब से सोच के देखो कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एलुवियम है ये बहुत दूर हो जाएगा। तो ये बहुत दूर वाले को अपन बोलते हैं ओल्ड एलुवियल, और उसको क्या बोलते हैं अपन, बांगर। तो बांगर क्या है, ओल्ड एलुवियल, और खादर क्या है, न्यू एलुवियल। अब देखो ओल्ड एलुवियल है तो इसमें कंकर के नोड्यूल्स भी मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे, कंकर के नोड्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये जो नया वाला आ रहा है ये तो पानी के साथ फ्लो हो रहा है, तो ये घिसता जा रहा है, घिस रहा है, तो इसके कंकर इसमें बनने का मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अब ये पड़ी है मिट्टी, बांगर वाली जो मिट्टी है ये दूर पड़ी है, तो इवेंचुअली इसमें क्या है, कंकर के नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो इट हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। खादर में क्या होता है, इट कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स, बिकॉज इन पे तो अभी भी चल ही रहा है ना इरोजन, और इनका वेदरिंग वो सब कुछ चल ही रहा है ना पानी की वजह से। ऑब्वियसली नई सॉइल है तो खादर क्या है, मोर फर्टाइल है। बांगर क्या होता है, इसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये लेस फर्टाइल है। खादर ऑब्वियसली अपन देख रहे हैं इट इज फाउंड नियर द कोस्ट, बांगर इट इज फाउंड अवे फ्रॉम द कोस्ट। 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यू, खादर इज न्यू, बांगर इज ओल्ड। खादर कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स, बांगर कंटेन्स कंकर्स। खादर is fertile, Bangar is less fertile. Khadar is found near the coast, Bangar is found away from the coast. अच्छा, ये हो गया एलुवियल सॉइल। इसके बाद ब्लैक सॉइल है, वो अपन देखेंगे। इसमें कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट कर देना। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।